क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में खड़ा हूँ और यहाँ से आज इमरान खान ने अपने हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया है। अगर मैं इस जगह की और इस मार्च के नाम को सामने रखूँ तो काफ़ी मुमासलत है। अब मैं अगर अपनी कौम से और अपनी यूथ से सवाल करता हूँ कि क्या हमें इस मार्च की हिमायत करनी चाहिए कि नहीं, तो हम ज़रा पीछे जाते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उसकी बुनियाद जो थी वो दो कौमी नज़रिए पे रखी गई थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। इसलिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहाँ हम अपनी आज़ादी के साथ मजहबी जो इबादत हैं, रसूमात हैं, उनको अदा कर सकें आज़ादी के साथ। इसी तरीके से आज भी कुछ ऐसा ही है कि आज भी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी जा चुकी है और ये बुनियादें अब काफ़ी पक्की हो चुकी हैं। ये दो कौमी नज़रिया क्या है? ये दो कौमी नज़रिया बुनियादी तौर पर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अमीर के लिए एक अलग निज़ाम है और गरीब के लिए अलग निज़ाम है। अब हम इन निज़ामों को देखें तो हम इंसाफ के निज़ाम पे बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर एलीट क्लास के लिए, सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए, जर्नलों के लिए और बाकी जितनी भी अशराफी है उसके लिए बिल्कुल अलग सिस्टम है। उनको पर वक्त और फौरी इंसाफ भी मिल जाता है, उनके लिए अदालतें रात के 12 बजे खुल भी जाती हैं। जबकि गरीब जो है वो एड़ियाँ रगड़ के मर जाता है, उसकी नस्लें अपना इंसाफ लेने के लिए मर खप जाती हैं, लेकिन उनको फौरी और सस्ता इंसाफ और सही इंसाफ भी नहीं मिल पाता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तालीमी निज़ाम पे तो मेरे मुल्क में तीन किस्म का तालीमी निज़ाम है, अंग्रेज़ी, उर्दू और मदारस का। जबकि मेरे मुल्क में जो हुकूमत कर रहे हैं वो अंग्रेज़ी तालीमी निज़ाम वाले कर रहे हैं और जो बाकी है गरीब जो निज़ाम है वो उर्दू और मदारस में है। इसी तरीके से मेरे मुल्क के अंदर जो नौजवान है उसको मेरिट के मुताबिक अपना पोटेंशियल ज़ाहिर करने का मौका नहीं मिलता। मेरा नौजवान बाहर की राह देखता है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है, वो अमेरिका और यूरोप में चला जाता है ताकि वो अपने पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सके और जो उसका रिकॉर्ड है वो हासिल कर सके। जहाँ एक तो उसको अगर गरीब है तो उसको तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिल भी जाए तो फिर उसके लिए जॉब्स का इशू आ जाता है। तो मेरा जो नौजवान है उसका पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है और मज़े की बात यह है कि हमारे मुल्क की 65% यूथ जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। हम इसलिए हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हैं ताकि हम इस मेरिट को जो निज़ाम को लेके आ सकें और फिर हम अपने यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क को उस तरफ ले जा सकें जिसका ख्वाब हमें 1947 में दिखाया गया था। तारीख और आज़ादी की बात करूं तो क्या हम आज़ाद हैं? तो इसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए कि क्या हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे रहना, हमने सारा अपने मुल्क की आज़ादी हासिल नहीं करनी? क्या हमने ये इस बात के लिए जदोजहद नहीं करनी कि हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में ही हों? और दूसरी बात यह है कि ये सियासतदान जो कि जब इनको इक़्तिदार हासिल करना होता है तो ये मुल्क में आ जाते हैं और जब इन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, जब इनका एहतसाब शुरू होता है तो ये बीमार पड़ जाते हैं और ये फ़ौरन मुल्क से भागना शुरू हो जाते हैं। इनको खांसी भी लग जाए, इनको नज़ला भी लग जाए, इनको छोटी से छोटी बीमारी भी लग जाए तो ये लंदन और अमेरिका चले जाते हैं। जबकि हमारे मुल्क ऐसा अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया जहाँ पे हम इलाज करवा सकें और जहाँ पे ये अपना भी इलाज करवा सकें। अब मैं एक अपने आप से और अपनी कौम से सवाल करता हूँ कि ये जो एलीट क्लास है जो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर मुल्क में आ जाते हैं और जब इनको इक़्तिदार से निकलते हैं और जब कोई मुश्किल आती है, जब इत्तेसाब की बात करते हैं तो ये मुल्क से भाग जाते हैं, फिर ये बीमार भी पड़ जाते हैं और इनके लिए मुल्क के अंदर कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है जहाँ पे ये अपना इलाज करवा सकें। तो ये वो बातें हैं जो मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इस हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि हम एक ऐसे जदोजहद करें जो कि वाकई हकीकी मानों में आज़ाद हो और जहाँ पे एक यकसा निज़ाम हो, जहाँ पे हर बंदा अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम कर सके। तो मैं अपने ये सवाल अपने यूथ और कौम के सामने रखना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? शुक्रिया।